हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 4th अभी तक हम लोगों ने संकरण के बारे में जाना था। अलग अलग प्रकार के मैंने आपको संकरण पढ़ाए हैं जिसको हमने डिटेल में ज्यामिति और बंध कोण के साथ में पढ़ा है। अब आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसको पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब आज हम संकरण को ज्ञात करने की छोटी सी ट्रिक जानेंगे। मतलब बिना पूरा संकरण याद किए हम सिर्फ उस अणु का सूत्र देखकर ये पता लगाएंगे कि उस अणु में कौन सा संकरण पाया जाता है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस वीडियो को देखकर। तो संकरण को जानने की ट्रिक शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमें कौन कौन से संकरणों के बारे में अभी तक पढ़ा है। sp संकरण, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 संकरण और अंत में sp3d3 संकरण। देखिए ये जो अलग अलग प्रकार के कुल 1 2 3 4 5 6 संकरण है ना, अब हम जब इसकी ट्रिक ज्ञात करेंगे, जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप ये देखिए कि ये जो sp संकरित कक्षक है ये कुल कितने कक्षकों से मिलकर बना है? 2। यहाँ पर एक s और 2p मतलब कुल मिलाकर हो गए 3। यहाँ पर एक s और 3p कक्षक यानी कुल कितने हो गए? 4। एक s 3p और एक d मतलब कुल 5 कक्षक। यहाँ पर एक s 3p और 2d कक्षक यानी कुल 6 कक्षक और एक s 3p और 3d कक्षक यानी कुल 7 यहाँ पर संकरित कक्षक हैं। अब इन सभी कक्षकों में ध्यान दीजिए, सब में s की संख्या 1 है, ठीक है, p की संख्या 1 2 3 और 3 3 3 मतलब 3 से ज़्यादा p कक्षक नहीं होते हैं। d जो होते हैं वो 2 या 3 बार है। तो जब मैं आपको ये संकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, जब ये निकालना सिखाऊंगी तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब हम कैसे ये जानेंगे किसी भी अणु को देखकर कि उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। जैसे कोई आपसे कह दे भैया जल्दी से बताओ तो CO2 में कौन सा संकरण होता है, तो हम नहीं बता पाएंगे एकदम एग्जैक्टली कैसे बताएं। या कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो ये सारी बातों को जानने के लिए ही हम आज एक बहुत बढ़िया बात पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमें कुछ 4-5 बातों को याद रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि सबसे पहले हम जो भी आपका परमाणु है ना, जो भी परमाणु है, जैसे मैंने अभी लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कुल कितने परमाणु हैं? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु। तो परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन को हमको लिखना है। सबसे पहले परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखना है, पहली बात है ना। दूसरी बात हमको क्या करना है कि उन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देना है आपस में, है ना। तो दूसरी बात यह है कि सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग करना है, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग करना है। जैसे अभी मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की बात की थी, तो हमको कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और ऑक्सीजन 2 बार है तो 6 + 6 + 4 ऐसे सबको जोड़ देना है। अभी मैं आपको करके बताती हूँ। तीसरा काम हमको क्या करना है कि यदि योग, मान लीजिए कि जो योग है वो 2 से लेकर 2 से 8 आता है, यदि योग 2 से 8 आएगा उसका टोटल, तो उसे 2 से भाग देना है, तो उसे 2 से भाग देना है। ये बात याद रखना। यदि टोटल कितना आ जाए 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। यदि उनका योग 9 से 56 आता है ना, जो टोटल है वो 9 10 11 से लेकर तो 56 के बीच आता है, तो उसे क्या करना है? तो उसे 8 से डिवाइड करना है ना, 8 से भाग देना है। कब? यदि योग 9 से 56 आता है तब। और अंतिम बात कि यदि योग 56
56 से अधिक आता है, 56 से लगाकर तो कितना भी आता है, अधिक आता है, तो उसे 2 8 के बाद लिखना है हमको 18 से भाग देना है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सबसे पहले आपके सामने कोई अणु लिखा जाएगा, उस अणु में कुल कितने परमाणु हैं, उन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उनका सबका टोटल करना है। फिर यदि टोटल 2 से 8 के बीच आता है तो उसे 2 से भाग लगाना है। यदि 9 से 56 के बीच आता है तो उसे 3 से 8 के बीच भाग देना है। और यदि उसका योग 56 से ज़्यादा आता है तो उसे 18 से भाग देना है। तो जो भी योग आएगा, जो आंसर आएगा वो आपको ये नंबर्स में आएगा, 2 3 4 5 6 या 7 ही अंक आएंगे। तो आपको उसको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यार उत्तर 4 आया मतलब sp3 संकरण, उत्तर 5 आया मतलब sp3d संकरण, यदि उत्तर 2 आया तो मतलब sp संकरण। लेकिन कभी कभी ये भी होगा कि जो भाग होगा ना वो इतना इजीली इक्वली नहीं जाएगा, तो उसके लिए फिर कुछ दूसरा ट्रिक है। तो पहले हम शुरू करते हैं सिंपलेस्ट से, है ना? तो चलिए सबसे पहला हम यौगिक शुरू करते हैं मीथेन। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है मीथेन, जानते हैं ना हम इसको अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखना सबसे पहले। तो पहले तो ये बताओ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, यानी कार्बन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप क्या करोगे? कार्बन के संयोजकता कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? 4, प्लस हाइड्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 बार, है ना? ये हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 + 4 बराबर कितना आया? 8, है ना? दूसरा काम हमने क्या करा? संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग करना है, तो हमने उसका योग कर दिया। फिर यदि योग 2 से 8 के बीच आता है, जैसे कि 8 आया, तो उसको 2 से भाग लगा दो आप। तो 8 में 2 का भाग लगाओगे, कितना उत्तर आएगा? 4। हमारा उत्तर आया 4। और 4 मतलब अगर योग 4 आता है तो एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है। आया समझ में? ठीक है, कितना सिंपल है ये। अगली बात हम देखते हैं, मीथेन के बाद हम देखते हैं अमोनिया NH3। अमोनिया को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5, यानी नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। गुणित हाइड्रोजन कितनी बार है? 3 बार। तो 5 और 3 मिलकर कितने हो गए? फिर से 8। 8/2 कितना आया? 4। और 4 उत्तर आया, मतलब कि sp3 संकरण है ना? बहुत सरल। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कार्बन डाइऑक्साइड को अपन सॉल्व करके देखते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना? कार्बन के लिए अलग से मैं नहीं लिख रही हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी? 2 6, है ना? तो देखिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। तो 6 दूनी 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 + 12, है ना? 4 + 12 मतलब कि 12 13 14 15 16। इसका टोटल कितना आया? 16। मतलब हमारा योग 9 से ज़्यादा आया, है ना? और जब योग 9 से ज़्यादा आएगा तो उसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 दूनी 16, मतलब हमारा उत्तर आया 2। तो 2 के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें sp संकरण है, एक S और एक P कक्षक के बीच में संकरण होता है ना? बहुत सरल। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड को हल करके देखते हैं। CO, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। 4 और 6 मिलकर कितना हो गया? 10, है ना? अब इसको 10 को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको भी बताया था कि कुछ ऐसे केस आपको मिलेंगे जिसमें जो जब हम डिवाइड करेंगे तो सरलतम भाग नहीं लगेगा, कभी कभी शेष फल भी बचेगा। तो देखिए, जब हम 10 में 8 का भाग लगाएंगे तो कैसे जाएगा? 8 × 8 8 दूनी 16, इसलिए 1 बार।
तो हमने क्या किया, एक बार भाग लगाया, उत्तर कितना बचा, शेष कितना बचा, 2। जब भी शेषफल बचेगा तो उस शेषफल को हमें 2 से डिवाइड करना है। हर बार हमें इसमें 2 का भाग लगाना है। तो 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और जो भी हल आएगा उस 1 को इस 1 में जोड़ देना है। तो अब कितना उत्तर आया, 2। 2 का मतलब कौन सा संकरण, SP संकरण। जब भी कभी ऐसा कोई केस आएगा ना कि टोटल डिवाइड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक नियम है कि पहले उसका उसमें भाग लगा दो और जो भी शेषफल बचता है उसमें हमेशा 2 का भाग लगाना, और जो भी बचेगा उस बचे हुए को इसमें जोड़ना है ना। और एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा अब अपन एक और उदाहरण देखते हैं, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5। इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 3, यानी संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9। इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 7, यानी फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए कैसे हम शुरू करें, तो बोरॉन के नीचे तो लिख दो 3, फ्लोरीन के लिए लिख दो 7, और फ्लोरीन है 3 बार, मतलब 3 और 7 या 21, 22 23 24, 24 उत्तर आया, मतलब कि 9 से ज़्यादा आया तो, और 56 से कम आया तो 8 तिया 24, 3 उत्तर आया है। और 3 का मतलब कौन सा संकरण होगा इसमें, sp2 संकरण, है ना। हमने BF3 के समान BCl3 में भी तो संकरण पढ़ा था जो कि sp2 संकरण था। और उदाहरण देखते हैं हम इसमें। यहाँ तक कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी, फिर उसके आगे के उदाहरण आपको खुद को हल करने होंगे, है ना। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला हम उदाहरण लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। तो देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 5, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 7। ठीक है, फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फास्फोरस के पास लिख दो 5 और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 है। क्लोरीन कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 और 5 7 35, 35 और 5 कितने हो गए, 40। अब 40 में किसका भाग लगाओगे, 8 का, तो 8 पंजे 40, कितना उत्तर आया, 5। 5 मतलब कि कौन सा संकरण, sp3d, sp3d संकरण। वैसे भी PCl5 में sp3d संकरण ही होता है ना। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 में कौन सा संकरण हो सकता है, देखें। तो फास्फोरस, अब मुझे फिर से वही चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने, 7। क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार, है ना। तो 5 और 7 21 26, इसका टोटल 26 आया। अब इसको अपन 8 से भाग लगाते हैं, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 या 24, 26 तो आएगा नहीं, 8 चौक 32, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए भाग लगा के देखते हैं, है ना। 8 तिया 24, बचा कितना, 2। अब इस 2 में 2 का भाग लगा दो, कितना बचेगा, 1। तो 3 और 1 4, और 4 का मतलब कौन सा संकरण, sp3 संकरण इसमें पाया जाता है ना। बहुत आसान। और देखते हैं IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में कौन सा संकरण होगा, आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53, है ना। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें बाह्यतम कक्षा का, तो ज़ीनॉन 54 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्रिप्टॉन 36, 4d 10, मैं आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का लिख रही हूँ, 5s2 5p5। आप एक बार ज़रा टोटल करके देख लो इसको, 36 और 10 46, 47 48, 49 50 51 52 53 हो गए, पूरे 53 इलेक्ट्रॉन्स।
तो आप तो ये देखो कि सबसे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन की भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हैलोजन होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब इसको अपन कैसे हल करें, तो देखिए IF7 है ना, आयोडीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में भी 7 और 7 है 7 बार, तो 49, 49 और 7 कितने आएंगे, 56 है ना। और 56 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 को 7 तो 56, 7 मतलब कि sp3d3 संकरण इसमें पाया जाएगा, है ना, IF7। ये वैसे भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक और देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। IF7 के बाद एक और उदाहरण है IF5, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो देखिए आयोडीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है 5 बार, तो 7 प्लस 7 पंज 35 और 7 छंग 42, 42 में 8 का भाग लगाओ तो 8 पंज 40, 8 छंग 48, नहीं जा रहा है तो क्या ट्रिक आ जाएगी, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, तो 40/2, 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 आएगा, तो 5 और 1 मिलकर कितना हो गया, 6, और 6 मतलब कौन सा संकरण, sp3d2 संकरण इसमें पाया जाता है ना। तो ये मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बता दिए हैं। आपको इन उदाहरणों की मदद से और भी कई सारे अणुओं के संकरणों को ज्ञात करना है। कौन कौन से उदाहरण आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर उन अणुओं को लिख रही हूँ, आपको इसे खुद ट्राई करके देखना है ना। ये आपका आज का होमवर्क है और इस होमवर्क को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, टाइप करके लिख सकते हैं, है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो C2H2 मतलब कि एसिटिलीन, फिर उसके अलावा C2H4 इसको हम कहेंगे एथिलीन, C2H6 मतलब कि एथेन, ओके। एक होता है C6H6 मतलब कि बेंजीन, बेंजीन में संकरण आपको बताना है। ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। आपको इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, H2O और H2O2, है ना। कितने एग्जाम्पल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लो 10वें नंबर पे एक उदाहरण और आप लोग हल करके बताना, SO3। ये सारे 10 आपके लिए आज का होमवर्क है। आप इस होमवर्क को कॉपी में सॉल्व करके लिखना और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिखना।